पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी जहां पर फायरिंग देखी गई। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना हालांकि यहां पर लगातार मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीज फायर अब लगातार 11वीं बार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तमाम इस इलाके कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी जहां पर ये फायरिंग देखी गई, वहीं मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में भी गोलीबारी लगातार देखी गई है। तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से लगातार इनिशिएट करके पाकिस्तान यहां पर फायरिंग कर रहा है। अब मंशा क्या है? यहाँ पर ध्यान भटकाना, तनाव बढ़ाना, घुसपैठ की कोशिश कराना, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल। लगातार यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा, अब मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। फ्री हैंड यहाँ पर पीएम मोदी ने तमाम सुरक्षा बलों को और सेना को दे दिया है, और उसी बीच लगातार यहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहा है। 11वां दिन हो चला है जब लगातार पाकिस्तान बौखलाहट के चलते, तनाव के चलते सीज फायर को वायलेट किया जा रहा है। अजय, इसको लेकर क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और बीते 12 घंटों में 8 लोकेशन, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के इलाकों में जो है वो फायरिंग की गई है। ये तमाम एलओसी के वो इलाके हैं जहां पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ है और नदियां, नाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन तमाम इलाकों से पहले भी युद्ध विराम का उल्लंघन के जरिए पाकिस्तान जो आतंकी वहां से घुसपैठ करके आते हैं उनको कवर का फायर देकर यहाँ आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में मंशा पाकिस्तान की इस बार भी ये हो सकती है। दूसरी एक अहम चीज ये है कि पाकिस्तान की बौखलाहट और डर जो है वो लगातार इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी आतंकियों को हमले के बाद से जो कार्रवाई का हमला है वो हो सकता है। पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आतंकी बसे हुए हैं। इंडिया न्यूज अपने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बता चुका है कि लगभग 40 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड हैं जिनके जरिए पाकिस्तान आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है, और उन आतंकी लॉन्च पैड को खत्म करना, इन आतंकी ट्रेनिंग कैंप को खत्म करना और फिर जम्मू कश्मीर में आने वाले आतंकियों का सफाया, यह जो है इनको करने के लिए लगातार कवायद जो है वो चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान वाकई इस चीज को प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर फायरिंग में उलझा कर रखा जाए। मगर एक चीज बड़ी साफ है कि भारत जब कार्रवाई करेगा तो फिर वो कार्रवाई अपने तरीके की होगी, अपने ऐसे इलाके में होगी जहां पर कार्रवाई की जरूरत है, और समय क्या होगा वो भारतीय सेना जो है वो डिसाइड करेगी। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। जो आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक की तैयारी है। चुनाव के बाद अब झेलम का पानी है जिसको रोकने का प्लान है। किशनगंगा बांध से झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग की जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद से भारत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग अब लगातार की जा रही है। तो यानी कि बूंद बूंद को तरसने वाला है पाकिस्तान। वाटर स्ट्राइक लगातार जारी है। जावेद, इस पर क्या और जानकारी? बूंद बूंद को तरसने को मजबूर होगा पाकिस्तान, वाटर स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत अपनी पूरी स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि भारत ने अपने 26 बेकसूर जो भारतीय है उनको खोया है, और उसका गम भारतीय तमाम 140 करोड़ से जो जनता भारत की उसके साथ पूरी भारत सरकार को भी है, जिसके लिए भारत सरकार हर एक वो कदम उठाने को तैयार है जिससे कि वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से नकेल कर सके। अगर हम बात झेलम की करें तो झेलम की जिस तरीके से स्ट्रेटजी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए स्ट्राइक का काम करेगी। हालांकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि आखिर भारत की तरफ से क्या होने वाला है, भारत क्या करना चाहता है, क्योंकि लगातार भारत अभी पाकिस्तान की उन तमाम कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर रहा है जो सीधा हिंदुस्तान से जुड़ रहा है। अगर बात करें झेलम की या फिर सोशल मीडियाज की, इसके अलावा तमाम जो बंदरगाहें थे भारत की तरफ से वो पूरी तरीके से रोक लग गई है पाकिस्तान के लिए। साथ ही पाकिस्तान को लेकर जो आतंकी जो
लश्कर तौबा का जो मॉड्यूल था इसमें, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी जिक्र हुआ है, उसको लेकर जहां एक तरफ सेना की सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार वो तमाम स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान पर अपनी नकेल कसना शुरू कर दिया है। ये झेलम के स्ट्राइक से, झेलम को रोकने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें और पाकिस्तान की अगर नेचुरल जो असेसमेंट की बात करें, तो जो भारत लगातार ये कोशिश में है कि जिस तरीके से पाकिस्तान समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और 22 अप्रैल को जिस तरीके से 26 लोगों की जाने गई, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि उन मासूम लोगों की क्या गलती थी, जिसको लेकर अब भारत सरकार का कड़ा रुख हो गया और भारत सरकार ने कई कठोर कदम उठाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार, जिसका एक दूसरा उदाहरण जो है वो झेलम का है। झेलम नदी को पे जिस तरीके से स्ट्राइक और स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, वो कहीं ना कहीं यकीनन पाकिस्तान पर इसका खासा असर पड़ेगा। बिल्कुल खासा खामियाजा इसका पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर